पहले अब बात कर लेते हैं बीजेपी के एक्शन प्लान की। मतगणना को लेकर जो तैयार किया गया है, अब इसमें मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार सौंपा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को राजनांदगांव का प्रभार दिया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव को बिलासपुर लोकसभा की कमान सौंपी गई है। मंत्री रामविचार नेताम सरगुजा सीट पर नजर रखेंगे, तो मंत्री केदार कश्यप बस्तर सीट की कमान संभालेंगे। ये एक बड़ा प्लान जो है, मेगा प्लान जिसे कहा जा रहा है बीजेपी का, वो आपके सामने एक बार फिर से बता देते हैं। तो विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री हैं, उनको राजनांदगांव का प्रभार दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर लोकसभा की जिम्मेदारी लेंगे, उनको वहां की कमान संभालेंगे। रामविचार नेताम जो हैं वो सरगुजा सीट पर नजर रखेंगे, वहां क्या कुछ चल रहा है उस पर नजर रखेंगे। केदार कश्यप को बस्तर सीट दी गई है, वो वहां की कमान संभालेंगे, मंत्री हैं कैबिनेट में। तो दूसरे एक और जो मंत्री हैं टंकराम वर्मा, उन्हें दुर्ग लोकसभा सीट का प्रभार दिया गया है। तो ये अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ओपी चौधरी जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो रायगढ़ पर नजर रखेंगे, तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी अपनी नजर बनाए रखेंगे मतगणना को लेकर। तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लिए, जो 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग अलग मंत्रियों को लोकसभा क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया है। इसमें मंत्री भी शामिल हैं, सांसद भी शामिल हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो कुल मिलाकर जिम्मेदारी तय कर दी गई है परसों के लिए, और अब किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से चल सकें, इसका ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का ये एक्शन प्लान छत्तीसगढ़ के लिए तैयार किया गया है। कौन कौन कहां पर कमान संभालेगा वो आपकी टीवी स्क्रीन पर एक एक कर हम आपको बताते जा रहे हैं। केदार कश्यप बस्तर में रहेंगे, मंत्री टंकराम वर्मा दुर्ग लोकसभा सीट को देखेंगे, वहां का प्रभार उन्हें दिया गया है। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी हैं, उनको रायगढ़ में मतगणना पर नजर रखने का प्रभार सौंपा गया है। तो रायपुर लोकसभा क्षेत्र में संसदीय जो राजधानी क्षेत्र है, वहां सुनील सोनी अपनी नजर बना के रखेंगे, सांसद हैं बीजेपी के। तो ये पूरा एक्शन प्लान, और दो जो प्रमुख नाम हैं जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि उप मुख्यमंत्री दोनों ही, वो भी मैदान में डटे रहेंगे। विजय शर्मा भी और अरुण साव भी, ये दोनों भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की कमान संभालेंगे। तो ये तो तैयारी बीजेपी की। कांग्रेस की भी अब बात कर लेते हैं। मतगणना को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय का कहना है कि मतगणना को लेकर पार्टी तैयार है। कार्यकर्ताओं को मतगणना का मूल मंत्र देकर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना के दौरान कार्यकर्ता पूरे सारी चीजों पर जो है अपनी नजर रखेंगे। काउंटिंग का दिन 4 तारीख है, और 4 तारीख की तैयारी को लेकर कांग्रेस के साथियों जो काउंटिंग में जाएंगे, बूथ जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पर हो रहा है। मैं समझता हूँ ये आखिरी कदम है जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ इस प्रशिक्षण के बाद कल परसों काउंटिंग में सब शामिल हैं। और हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं रायपुर से। उनसे इन दोनों ही खबरों पर बात कर लेते हैं कि बीजेपी की तैयारियां क्या हैं, कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं। मोनिका, एक तरफ हम देख रहे हैं जहां पर संगठनात्मक रूप से अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार मंत्रियों को सौंपा गया है, 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। क्या कुछ तैयारियां दोनों ही पार्टियों की? पहले एक अपडेट आपसे और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की जो अपनी तैयारियां हैं वह जोरों शोरों पर है। पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो है तैयारियां की गई, और अब क्योंकि 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने वाले हैं, ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, उनके कार्यकर्ता, उनके मंत्री व संगठन से जुड़े तमाम लोग एक्टिव मोड में लगातार नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, और साथ ही साथ कुछ जो मैनेजमेंट की जो चीजें हैं, ताकि मतगणना के दिन किसी भी तरीके से कोई भी समस्या ना हो, इसे लेकर लगातार जो बैठक है वह की जा रही है। और इसी क्रम में कांग्रेस जिला कार्यालय में अभी जो बैठक है वह जारी है, जिसमें जितने जो जिला संगठन की जो टीम है, जो जिला कांग्रेस के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वह इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ ही साथ 4 तारीख को होने वाले मतगणना को लेकर जो तैयारियों को लेकर जो जितने मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या वहां पर ना हो। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में भी अभी हमने देखा कि हाल ही में अभी संगठन की जो महत्वपूर्ण बैठक है वह रखी गई, जिसमें प्रभारी, सह प्रभारी, जिला के जितने
जितने जो कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ संगठन से जुड़े तमाम लोगों ने इस पर जो है इस बैठक में वो शामिल हुए। और शामिल होने के साथ साथ इस जो बैठक की समीक्षा बैठक की गई, यानी कि जितने जो लोकसभा चुनाव के समय में जो काम हुए, जितने कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए, जिन्होंने अपने जो योगदान दिया, साथ ही साथ आने वाले 4 तारीख को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक समीक्षा बैठक की गई। इसके अलावा दोनों ही राजनीतिक दलों की अगर बात कही जाए तो 4 तारीख को लेकर लगातार दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने संगठन में बैठक करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी मूल मंत्र दिए जा रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं को भी मैनेजमेंट से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां जो है वह दी जा रही है, ताकि 4 तारीख को किसी भी तरीके की समस्या ना हो। साथ ही दोनों ही राजनीतिक दल जो है वह फुल कॉन्फिडेंस में भी एक और नजर आ रही है, जहां एग्जिट पोल के नतीजे एक और सामने आने के बावजूद आज भी कांग्रेस जो है वह एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल पर वह अपनी नजर बनाई हुई है। और लगातार कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से एग्जिट पोल को हम नहीं मानते, क्योंकि ये भ्रामक जानकारी है। हम अगर जो चुनाव परिणाम आने हैं 4 तारीख को, उसका इंतजार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो 4 तारीख को जो चुनाव परिणाम आने हैं और इससे पहले जो जितने जो मीडिया हाउसेज, जितने जो संस्थाओं ने एग्जिट पोल जारी किया है, उसे लेकर बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है और यह कह रही है कि एग्जिट पोल के नतीजों से साफ यह जाहिर होता है कि देश में किसकी सरकार बन रही है, कौन से प्रत्याशी यहां पर जीत रहे हैं। और जिस तरीके से 9 से लेकर 11 तक के जो आंकड़े छत्तीसगढ़ को लेकर दिए गए हैं कि बीजेपी के झोली में जो है वह 9 से 10 जो सीटें हैं वह जा सकती है। एक आध सीट के अंतर को लेकर भी कुछ मीडिया संस्थानों ये कहा है कि भले ही एक आध सीट कांग्रेस की आ जाए, लेकिन बढ़त जो है वह भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम भी जो चौंका देने वाले थे, जहां एक और 54 सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दोबारा उन्होंने अपनी सरकार बनाई और लोकसभा को लेकर मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन को पहुंचाने की बात कहते हुए उन्होंने 11 की 11 सीटों को जीतने का जो दावा है वह किया था। तो एग्जिट पोल के जब नतीजे आए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की यह बात सत्य होती दिखती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अभी भी इस पर अड़ी हुई है कि हम सिर्फ एग्जैक्ट पोल यानी कि परिणाम वाले दिन को समझेंगे, इससे पहले किसी भी तरीके। कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस की बात हो रही है तो कांग्रेस का ही एक बैठक का हम यहाँ पर चर्चा कर कांग्रेस की बैठक की चर्चा कर लेते हैं। इस खबर के ठीक पहले हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के जो तमाम लोकसभा प्रत्याशी हैं वो एक बैठक में शामिल हुए हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो बैठक ले रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर भी इस तरह की कोई बैठक हो रही है वहां पर? आज बिल्कुल देखिए, लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर जो बैठक है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में वह होगी और जूम मीटिंग के जरिए जितने जो प्रत्याशी हैं वह जुड़ेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस ने भी बयान जारी किया और कहा है कि प्रत्याशियों के साथ चुनाव परिणाम से पहले बैठक करना एक अच्छा संकेत है। इस तरीके की बैठक किए जानी चाहिए और आज जूम मीटिंग के जरिए जो जितने जो प्रत्याशी है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जूम मीटिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और सुझाव भी लेंगे। जी ठीक है, यानी कुल मिलाकर जो दिशा निर्देश देने का जो क्रम है वो यहां पर देखा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। बीजेपी संगठन की भी अपनी अपनी तैयारियां, बहरहाल इन तैयारियों पर नजर रखिएगा। आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए और इस जानकारी के लिए भी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बीजेपी की तैयारियां अपनी जगह हैं तो कांग्रेस की तैयारियां भी अपनी जगह हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जहां पर बीजेपी को अलग अलग कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, लोकसभा क्षेत्रों के प्रभार दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें लेकर तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।